पानी की तेज धार बह रही है। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसके शोर भर से गली के मकानों में रहने वाले लोग सहम गए। बीजेपी ये खबर आपको बता रहे, संत आपदा मामले में एक और विधायक के सवाल यहां पर उठाए गए हैं। गहलोत के मंत्री खनन माफिया के साथ है क्या, इस तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं। प्रशासन को संतों से बात करनी चाहिए थी, वाजिब अली की तरफ से कहा जा रहा है। संत आपदा मामले में एक और विधायक ने अब सवाल उठाया है। कांग्रेस एमएलए वाजिब अली ने सवाल उठाए हैं। वाजिब अली ने प्रशासन को फेल बताया है। परसोपा में जिस प्रकार से बाबा विजयदास जी ने आदना का प्रयास किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और कई बार वार्ता भी हुई, उसके बावजूद उनका आदना का प्रयास प्रशासन की नजरों के सामने, या तो निश्चित तौर पे ये प्रशासन की चूक है, उनसे वार्ता होनी चाहिए थी या उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और ये प्रयास उनका जो हुआ, ये निश्चित तौर पे मैं भी मानता हूँ कि प्रशासन की कहीं चूक रही है। बवर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बवर, एक और विधायक ने यहां पर सवाल उठा दिए, अब क्या जवाब है इसका? जी देखिए, एक और विधायक वाजिब अली जो कि नगर से विधायक हैं, वहीं भरतपुर में ये विधानसभा क्षेत्र आता है और वहाँ वो आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो भी व्रत क्षेत्र में ही शामिल है। तो ऐसे में सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि विधायकों के अंदर एक नाराज़गी देखी जा रही है इस मामले को लेकर। भरत सिंह जो कि कोटा से विधायक हैं, उन्होंने भी वहाँ सवाल उठाए, एक लेटर भी लिखा और अभी भरत सिंह ने एक बाइट भी दिया मीडिया में। उन्होंने कहा कि इस तरह के मंत्री को हटा दें, उनसे भ्रष्टता की बदबू आती है। और जिस तरह की बातें उन्होंने की, उन्होंने कहा कि पहले भी चेताया गया था सरकार को, लेकिन सरकार नहीं मानी और अंजाम ये हुआ कि एक साधु को आत्महत्या करनी पड़ी, आत्मदाह करना पड़ा। और उस आत्मदाह की स्थिति ये रही कि आज उनकी मौत हो गई आत्मदाह के प्रयास के बाद। और वहाँ आज उनको मुखाग्नि भी दी जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन जिस तरह के हालात राजस्थान में बन रहे हैं, जिस तरह के खनन माफिया यहाँ पर काबिज है, वो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस तरह का मंजर जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें खुद विधायक सरकार के खिलाफ खड़े हैं। बबर, हमने देखा है नफरत की राजनीति राजस्थान से शुरू हुई और उसका असर कहां हुआ हमने ये भी देखा। अब खनन माफिया और क्या क्या राजस्थान में देखने को मिलेगा। सरकार प्रशासन वहां पर कर क्या रहा है? एक संत अपने आप को आग के हवाले कर देता है और अब ये मामला तूल भी पकड़ रहा है। जी बिल्कुल, मामला तूल पकड़ रहा है। विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है, बयान लोगों के आने लगे हैं। विपक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से एक संत ने ये जो आत्मदाह किया है वो सरकार पर सवाल खड़े करता है, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। और विपक्ष ने तो यहाँ तक कहा है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने उन तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है, जिसकी वजह से इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। और अपराध में तो राजस्थान नंबर 1 है ही, महिलाओं के साथ हिंसा में नंबर 1 है, घरेलू हिंसा में नंबर 1 है। तो ऐसे में राजस्थान में कानून व्यवस्था जो है वो हाशिए पर है और इस तरह के घटनाक्रम कहीं ना कहीं राजस्थान को शर्मिंदा करते हैं और सरकार की कार्यशैली पर सवाल निशान लगाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं सरकार की कार्यशैली पर कि किस तरह से यहाँ पर सरकार चला रही है प्रशासन को, किस तरह से यहां पर काम किया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं कांग्रेस विधायक के प्रशासन पर सवाल खड़े करने पर मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास का बयान सामने आया और मंत्री जी का कहना है कि अगर विधायक प्रशासन की चूक बता रहे हैं तो इसकी जांच की जाएगी। यह मंत्री की तरफ से बयान आया है। प्रशासनिक फेल्योर है तो फिर कार्रवाई भी होगी। नो डाउट, यदि हमारे किसी विधायक ने ये सवाल उठाए हैं और वो वाजिद अली हमारे विधायक हैं कांग्रेस के, तो उनके जो बातें वो उसी क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक फेलियर है तो उस सारे मामले की जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री जी के स्तर पर मैं भी बात करूंगा, एमएलए साहब से भी बात करेंगे। कहीं प्रशासनिक फेलियर है और हमारा विधायक यदि कह रहा है उसकी बात को सम्मान देना, और प्रशासनिक यदि कहीं फेलियर है तो वहाँ कार्रवाई करना हमारी जिम्मेदारी, वो करेंगे।